कैंप लगा हुआ जन कांवड़ सेवा समिति। जन सब आप यहाँ पे आए, सेवा कर रहे हैं, सभी लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं। भोले बाबा के रूप में जो भोले आते हैं हरिद्वार से, उनके रास्ते में कांच बिछाया गया है। संजय गोयल आपके विधायक हैं, उन्होंने दिखाया कि कैसे कांच है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि हरकतें जो हमारे समाज में होती रहती है, और दरअसल करने वाले कौन है कौन नहीं है सबको पता है, लेकिन कब तक सहोगे आप? कहने की बात यह है, देखिए एक आम आदमी की बेचारे की हैसियत जो है ना वो क्या है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से जो भी वारदातें हुई हैं किसी भी बात से लेके, अभी नुपुर शर्मा के बारे में आप देख सकते हैं कि किस तरह की हरकत हो रही है और क्या हो रहा है, और उसके बाद जो कन्हैया लाल वाली उदयपुर में घटना हुई, उसके बाद में खाली हम क्या कर सकते हैं। जन साहब एक बात होता है, मैं एक बहुत बड़े महान मुनि को जानता हूँ, सूर्य सागर मुनि जी। वो कहते हैं मैं शांति पे रहूँ, पर अगर कोई मेरी अस्मिता पे हाथ डालता है तो मेरा रूप दूसरा हो सकता है। तो हम तब तक एक कन्हैया लाल की अपने बात कही, आज उसके जो कातिल हैं खुले घूम रहे हैं, पर उसके फिल्म तक नहीं बनाने दी जा रही। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आपको कह रहे हैं ठीक है, होता क्या है कि जब आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे जाके किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीज़ से झगड़ा हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति सामने वाला जो है ना, जो पब्लिक है, वो किसी का समर्थन करके राजी है, और हमेशा पब्लिक भी किसी भी चीज़ को बदलाव करते रहती है। इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से भी जब कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं होता, सबसे बड़ी जो हमारी न्यायपालिका है, जब न्यायपालिका पे जाने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिलता, तो एक आम आदमी का विश्वास जो है ना वो वहाँ भी खत्म हो जाता है। आपने देखा पुलिस, कहने को पुलिस है, आज पुलिस वाले की बेचारे की हैसियत कह दो या कुछ भी कह दो, और या फिर पूरा कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ने उनको कह दिया भी आप उनको हाथ नहीं लगाएंगे, तो अब जो आदमी हाथ लगाने के लिए बिना कोई भी पुलिस वाला जब तक किसी पे शक्ति नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी चोरी को सवाल नहीं होता। और जब चोरी की बात आ जाती है या किसी मर्डर की बात आ जाती है, किसी भी चीज़ की बात आ जाती है, पुलिस वाले खुद कहते हैं कि जैन साहब जब तक हमारे पास किसी तरह का विटनेस नहीं है ना, तो हमारे सामने मर्डर भी हो जाए ना, हमें प्रश्न। आप इस चीज़ को देखते हुए अब हम इसके बारे में क्या कहेंगे। और भी देश है, वहाँ देखिए आप किस तरह की कानून व्यवस्था बनी हुई है। आज सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है तो आज हमारी कानून व्यवस्था एक आम कर रहे हैं भोले बाबा की, लोग जल लेके आते हैं पूरी श्रद्धा से, पर दूसरी तरफ आप ही के और जिस रोड पे आप सेवा कर रहे हैं, लोग भोले बाबा के चरणों में कांच बिछा देते हैं, तो क्या कहेंगे? गलत है वो। कब तक सहोगे आप लोग? कैसे क्या कहेंगे? अपना बोले ठीक करेगा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके पत्ता भी नहीं मिलता है, जो गलत करेगा गलत का ठीक तो बोले ही करेगा ना कभी। जो कोई भी गलत काम समाज करेगा, तो हिंदू समाज है, हम अगर महावीर को मानते हैं तो महाराणा प्रताप को भी मानते हैं, शिवाजी को भी मानते हैं, तो शिवाजी वाला रूप कब आएगा? वो भी आ जाएगा, वो तो रूप आएगा तो सब भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। गलत सकते हैं, सब भाग जाएंगे, जो बुरा करते हैं वो। जन कांवड़ सेवा समिति की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे, ये बताओ। सब सुख शांति से रहे, तो कैसे रहेंगे? पैरों में तो कांच है, वो भी ठीक हो जाएगा ना, कहते रहे हैं पतले आएंगे, तो भोले करेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो हमसे टकराएगा, लड़ाई मेन क्या है कि हमारी कही है कि कुल मिला के हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। मैं इसी वाली बात है सूर्य सागर की, कि मैं उनका पक्षकर हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही लोग, अहिंसा का मतलब ये होता है कि कोई आपको आके मार रहा है और आप जो चुप बैठे हैं, अहिंसा पर आप इस बात में आज क्या हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, अगर इस तरह का गैप हमारी दिल्ली गवर्नमेंट या और भी जगह हो जाए तो सवाल ही नहीं होता। वरना एक बात है, ये वालों की भी आपने देखा होगा कोई चीज़ ऐसी है नहीं, अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति को मुजरिम को घंटों में पकड़ कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा आदमी सड़क पे आके हाथ उठा के चला गया, तो इतना लंबा रास्ता उन्होंने कवर कर दिया, काल दिख गया, और किसी को पता तक नहीं। बहुत सारे लोग करोड़ों की संख्या में, सबसे ज़्यादा सच्चाई जीटी रोड है, जहाँ भोले के भक्त जो है जल लेके आते हैं, उनके राहों में कांच बिछा दिया जाता है। विष्णु जी कहते हैं या कुछ लोग, ये मैम कह रही है कि भोले अपने आप देखेंगे, आपको समाज कब देखेगा? नहीं, समाज तो देखना चाहिए, समाज ही बखेर रहा है। तो ये कोई भोले जी थोड़ी बरसात थोड़ी करेगी ऊपर में, ये तो जो दुश्मन है, जो नहीं तो चाहते, कैसे आप उनसे मिलते कुछ तो समझ उनसे जाएंगे। मिलता जाए, कानून है, पुलिस है, समाज में जो जागरूकता और होती है, समाज में जागरूकता ये है कि भाई जिसको भी कोई मिले उसको बोले कि भाई ये क्या गंदगी करा, सजा नहीं होनी चाहिए। कंप्लेंट कराए उनकी। लेकिन पुलिस को जगना चाहिए, क्या प्रशासन को जगना चाहिए, जो प्रशासन कहीं ऐसा कानून और सजा होनी चाहिए, जुर्माना होना चाहिए। जैन साहब ने कहा कि अब हमें हथियार उठाना पड़ेगा,
समाज को सही दिशा में लाने के लिए मुनीश सूर्यसागर जी महाराज आज कहते हैं कि मैं जब तक अहिंसक हूँ, जब तक मेरी अस्मिता जिंदा है, अगर मुझ पर कोई अगर अटैक करेगा तो मुझे पूरा अधिकार है। बिल्कुल उनको है अटैक, अगर हम पर कोई अटैक करता है तो बचाव करने का अधिकार तो हम पर है ना। सब हिंदू समाज का करेगा, हिंदू समाज तो जगता ही नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं। हिंदू समाज तो सब भोले करेंगे, आप कब कर नहीं, बोला तो कर रहा, बोला हाँ। तो देखो इतना बड़ा कैंप लगवा दिया, हाँ। इतने पैसे सेवा करा दी, सब कुछ करने के लिए तैयार है हम। हाँ। अब ये थोड़ी है कि कोई हमें मारने भी आ रहा तो उसको भी बोला आके मारेगा, हाँ। पहले तो हम ही बचाएंगे ना, और सर हमको भी प्रयास करने के हमें भी तो हम भी तो करेंगे ना कुछ ना कुछ, हमारा भी तो फर्ज बनता है। बोला प्रेरणा देता है ना ये, हाँ बोला प्रेरणा देता है काम करने के लिए। बिल्कुल। क्या काम करना है आपने उसका भी पता है, गलत काम करे उसका भी जवाब देते हैं वो, कौन कोई बंदा उसका रूप में सर आता अभी है। मैम ने कहा कि हिंदू राज होना चाहिए जब इसकी ये इसका साधन करते। देखो हिंदू राष्ट्र तो है ये, अच्छा ये तो बात मैं मानता हूँ, मैं पैदा हूँ जब से हिंदू राष्ट्र है। अच्छा जी, हाँ जी, पर हाँ मैं देखो 20% लोग तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की कोई बात ही नहीं, है नहीं, वो तो मना कर रहे हैं। उनको अकल नहीं। हिंदू है तो हिंदू ही उनको रहना है, अकल राष्ट्र नहीं क्या है। मतलब है? मैं बता रहा हूँ, अच्छा। प्रधानमंत्री हिंदू है, हाँ। राष्ट्रपति हिंदू है, हाँ। फौज के तीनों कर्नल जनरल मर्नल सब हिंदू है, हिंदू है, जवाब। सही कहा है। गृह मंत्री अभी तो आप हिंदू कह है। रहे हैं देखिए मेन चीज क्या है कि हम भी वो यार हम सनातन के लिए हैं, पर काम सबसे करते हम हैं देख रहे हिंदू के लिए, हैं। हिंदू के लिए काम नहीं हिंदू करते के लिए हिंदू। काम हम क्यों नहीं करते, करते हैं क्यों नहीं करते, कांवड़ सेवा किसने लगाई है? सर अभी जान साहब ने बहुत बड़ी बात करी और हर आदमी की पीड़ा है कि कन्हैया लाल को उसका चेहरा आज भी जिंदा है और उसकी फिल्म पर रोक लगा दी गई। कैसा हिंदू राष्ट्र है? सरकार अब देखिए ना, चौगली चाल चल रही है। आगे ना वो मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है ना। हिंदू राज्य होने ये बोलते हैं, अब बागेश्वर बाबा धाम है, हाँ। हिंदू राज्य बनाऊंगा, और मेरे को बोलना नहीं चाहिए ऐसी बातें, कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहिए। उनकी रिश्तेदारी कहाँ कहाँ है, किससे रिश्तेदारी जुड़ी हुई है उनकी? वो एक अलग चीज़ है। नहीं अलग चीज़ नहीं है, यह हिंदुओं को मरवाने वाले काम है। आप बोलिए ना कि भाई ये ऐसे हिंदू राज्य बनाऊंगा तो आप खुद तो हिंदू राज्य बन, हिंदू बन जाओ पहले, क्या खुद कह बनते रहे नहीं हैं हो। सर, क्या कह रहे हैं? नहीं ऐसा देखिए, हिंदू राष्ट्र का नेतृत्व वो अलग है, उसमें बहुत फर्क है, लेकिन हमारे यहाँ जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं सबसे बड़ी बात है देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो एक दायित्व होता है, तो बड़ा व्यक्ति कुछ कहता है ना तो सब लोग फॉलो करते हैं जी, लेकिन आम आदमी की हैसियत नहीं होती, वो कितना भी कुछ कहता रहे लेकिन किसी कोई आवाज़ करने वाला नहीं। मैं तो ये कहता हूँ जब हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, प्रधानमंत्री हैं या जो गृह मंत्री हैं, जब उनके ऊपर जो जिम्मेवारियाँ हैं वो उस चीज़ को समझे। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिसीजन पावर है वो डिसीजन पावर ऐसी होनी चाहिए कि आदमी को ऐसे आदमी को तो खड़े होकर गोली मार दे। क्या बात, बहुत ठीक है, ठीक है। सनातन के स्तंभ कहा जाता है इनको, चाहे रामलीला हो, चाहे खाटू श्याम हो, चाहे कांवड़ की बात हो, जब भी बात होती है तो ये हमेशा साथ होते हैं। सर आपको भी लगभग 25 साल हो गए मुझे लगता है सेवा करते हैं। और मुझे लग रहा है आप सिर्फ महावीर स्वामी जी को समझ रहे हैं, भगवान बुद्ध को समझ रहे हैं, भोले बाबा की तपस्या वाली कंडीशन में है, पर जो भोले जल उठा रहे हैं उनके पैरों में कांच उठा दिया गया। क्या कहेंगे, कब आपका समाज जगेगा या सिर्फ पूजा करते रहेंगे? ये समाज जगेगा ही नहीं। ये जो सनातन वाले हैं ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर पैदा हो। ये अपने घर में नहीं चाहते। कब तक के लिए? ये जब तक ये गुलाम नहीं होंगे, ये जब तक ऐसा करेंगे। हमारी ये ठीक है। दुर्भाग्य है, हमारे सनातन का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग नहीं जागते कि वहाँ हो रहा है, यहाँ तो नहीं हो रहा है, मेरे घर में तो नहीं हो रहा है। जब तक मेरे सर पे नहीं पड़ेगी जब तक लोग मांगते नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं हिंदू समाज का बस आदमी ये पैदा होता है पैसा कमा लूँ, उससे सिर्फ अपने आप से मतलब है, मेरी बीवी मेरा बच्चा, उसके बाद आज भारत को जो है एक युग पुरुष मोदी के रूप में मिल गया, जिसकी वजह से आप जो है और 20-30 साल के लिए बच गए हैं। लेकिन ये जो सच है वो हमारे सामने है, और जिस तरीके से जिहाद चल रहा है, जिस तरीके के जिहाद रोज़ नए जिहाद आ रहे हैं, उस तरीके से हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इस देश के अंदर रहना। क्योंकि पिछले 70 साल में जो अन्य पार्टियों ने किया और जो आगे करना चाहती हैं वो यही करना चाहती हैं कि इस देश को गुलाम बनाना चाहती हैं। इस देश को हम सबको जो है काफिर कहा जाता है, काफिर कहा जाता है। क्या मतलब है काफिर का? क्यों इस बात के लिए संज्ञान नहीं लिया जाता? धर्म का काम कर रहे हैं, क्या आपके बच्चों को, आपके परिवार को या मुझे आपको इतना तो अधिकार होना चाहिए अपने त्योहारों में साफ शुद्ध खाना या प्रसाद दें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उसका भी समर्थन करें, कोई अपने नाम बदल के हमें कोई सामान खिला रहा है, ये लोग ये उसका भी समर्थन कर रहे हैं। विरोधी दल वाले जो हैं ये किसी भी रूप में अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके गिरने का कोई स्तर नहीं है, गिरने का एक स्तर होता है, इनका गिरने का कोई स्तर नहीं है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये तो योगी जी का बहुत शुक्रिया है योगी जी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। योगी जी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए, और
जो देश को अभी संभावना नजर आ रही है, मोदी के बाद लोग योगी की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के फिर भी कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन एक योगी जैसा आदमी चाहिए जो कि सनातन की पूरी रूप से रक्षा कर सके, और जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सनातन का परचम जोरदार लहरा रखा कि उनको कोई हटाने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या कहेंगे मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी, क्या योगी मोदी को देश में लागू होना चाहिए? क्या कहेंगे सर आप? योगी के बाद मोदी का ही रूप आएगा जी, योगी जी को ही आना चाहिए। लेकिन जो कांच बिछाने वाले खूब जिहाद है अभी मैंने कहा, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? उससे मुक्ति यही मिलेगी जब तक हमारे सनातन के लोग नहीं जागेंगे, हमारा हिंदू नहीं जागेगा पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से, तब तक ये चीज़ें चलती ही रहेंगी। क्योंकि हमारे जो विपक्ष में जो बैठे हैं वो इस चीज़ को आगे करते ही रहते हैं और करते रहेंगे, अगर हमारा सनातन आगे नहीं। क्या कहेंगे सर? इन्होंने कहा सर हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं सबने एक हाथ में हथियार और एक हाथ में फूल ले रखा है। जब तक हम दूसरे हाथ में हथियार नहीं उठाएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान राम ने सब कुछ त्याग दिया था, राष्ट्र धनुष्मान नहीं त्यागा, वो लेके गए जिससे उन्होंने सबकी रक्षा करी। इसलिए अब धनुष्मान उठाने की जरूरत है, हथियार उठाने की जरूरत है। सनातन को उठाना है तो हथियार उठाना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सनातन बदल गया, अनंत जो कभी खत्म ना हो। खत्म ना जो खत्म हुआ था नहीं सर, नहीं, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। कहा जाता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, जहाँ कभी हुआ करती थी हमारी बस्ती कहीं दिखती नहीं है आपकी बस्ती। आप जम्मू कश्मीर तक रह गए हैं अफगानिस्तान से। 20% है जिनकी आप बात करना चाहते हैं, 20%। नहीं सर, आपका देश अफगानिस्तान तक था, अब आप जम्मू तक ही रह गए हैं। छोड़ो वो तो हजारों साल पहले। नहीं सर, अभी की बात है। नहीं अब की नहीं क्या कहते हैं देखो, अभी कब था अफगानिस्तान कब था? यही बताओ यही आगे सोच का फर्क है। आज 20% है तो इतना हंगामा है। नहीं कह रहे हजारों साल पुरानी बात नहीं। अफगानिस्तान अभी मुश्किल 100 साल 80 साल पहले था। अफगानिस्तान सर राजा हिंदू था, नहीं अभी था सर। नहीं सर नाहर सिंह नलवा, मैं बता रहा हूँ महाराजा मुद्दत पहले था। नहीं मैं मुद्दत की अभी 4 दिन पहले की बात करूँ। महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे जिनका नाम नाहर सिंह नलवा था। वो राजा थे अफगानिस्तान तक, पूरे एंड तक, और आपका पूरा देश था। आज आपको वहाँ 4 आदमी थे वहाँ भी सर। अभी महाराज 345 गुरु को अभी 345 मुश्किल से साल हो गए। मैं भी ये बोल रहा हूँ आपने सर हजारों साल हो गए, 500 साल तो नहीं 345 सर अभी बनाया गया, अभी बनाया गया ना। नहीं बल्कि वो तो सिख धर्म का माना गया, वो बल्कि 200-250 साल ही मान लिया ना, मान करो। पाकिस्तान अभी पाकिस्तान का भी बनाया गया, पाकिस्तान बांग्लादेश भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था, लंका भी हमारी, बर्मा भी हमारा था, भूटान ये हमारा, ये भी हमारे ही थे ना। और यूँ तो महाराजा सम्राट अशोक महाराजा थे, उनके राज में सूरज भी उसका था। क्या बता दो सर अशोक जी ने हथियार नहीं उठाए, जो भी आक्रमण ज़्यादा हुए हैं सर, दिक्कत तो ये थी। हथियार का तो उठाने का मतलब नहीं है, हम तो इसमें है अगर एक बात पेशाब करते तो दुनिया हथियार की जरूरत है, गलत क्या है, सही कहा ना उन्होंने। हथियार की कोई अरे मैं कह रहा हूँ आप एक जैसे खड़े होके बोलते ही रहो बस तो हो जाएगा काम। खाली बोलने से होगा, ये खाली बोलने से कैसे भाई? देखिए भय बिन होत न प्रीत, ये तो ये बात माननी पड़ेगी, देखो माननी पड़ेगी। अब ये लोग कहते हैं, अब सरकार बोलती है कि मुसलमान 20% है, हम 80% है, हम उनसे डर रहे हैं, सरकार ही डर रही है। यही तो हमारा दुर्भाग्य है, सरकार यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम 20% को ज़्यादा सिरे दे रहे हैं। ये सरकार क्यों डर रही है? हमारे विपक्ष पूरा सरकार आज तो सरकार नहीं डर रही, लेकिन आज से पहले की सरकारों ने उन्होंने इतना जो है उनको प्रबल कर दिया। ये वक्फ बोर्ड क्या है, क्यों बनाया गया वक्फ बोर्ड? आज भी डर रही है सरकार। बोले ना खुल के बोले कि हिंदू राज बना रहे हैं, सरकार कहाँ है? पूरी सरकार है ना, तो डरने की बात है क्या? उनके हाथ पैर बांध दी मुसलमानों ने या मुँह जबान बांध दी। देखिए हिंदू राष्ट्र कहना और बनना बड़ा अंतर है। ये सच्चाई है, आप इस बात को माने, क्योंकि 70 साल में जो बीज विपक्षी दलों ने बोए हैं ना, उनको उन नासुरों को भरने में बहुत समय लगेगा। यही बोलते रहिएगा, उन नासुरों को भरने में बहुत समय लगेगा। अपने जख्म तक सही है और उनके जख्म अभी तक भरे।
चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारे धर्म को कभी खत्म नहीं हो सकता। सनातन धर्म है, सनातन धर्म जो कभी कभी खत्म नहीं होने वाला। और लेकिन जो बहुत दर्दनाक दो बातें हैं हाल ही के मुद्दे, एक जो भोले जल लेके आ रहे हैं उनके पैरों में, उनके रास्ते में कान बिछाया गया, वो दर्दनाक है, उसके लिए समाज को जगना होगा। दूसरी बात, ये जो कन्हैया लाल पे जो फिल्म रही है उस पर समाज को ध्यान देना होगा। मैं गोपाल लाल, मेरा नाम रामदेव मिश्रा है। मैं जन कांवड़ सेवा समिति में 13 सेवा कर रहा हूँ। जितने कांवड़िए वाले आते हैं, बहुत दूर दूर से कांवड़ चलती है, राजस्थान से, नमन से, बहुत दूर से आते हैं। और बहुत ऐसे ऐसे कांवड़ लोग आते हैं जो कांवड़ लेके आ रहे हैं, जो घोड़े के अंदर जो कांटा बिछा रहे हैं, तो ये गलत काम है। मैं नागपुर की जो है जन कांवड़ सेवा समिति में जो आ रहे हैं उनकी सेवा की जा रही है और हमेशा करते रहे। जय बोलो। एक बार आपके बीच में हमारे साथ बॉबी वर्मा जी हैं, जो कि नारी शक्ति हैं। लगातार जमुना पारे में जब भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं तो वो वहाँ जरूर होती हैं। मैम, जन कांवड़ सेवा समिति का कैंप है, लगभग 13 साल 12 साल हो गए हैं। विष्णु गर्ग जी की पूरी टीम और प्रधानमंत्री टीम लगी है, क्या कहेंगे आप? मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारा जो जन कांवड़ सेवा समिति यहाँ पे कार्य कर रही है, सभी भोलों की है, भोले बाबा के यहाँ पे भक्त आए हुए हैं, उन सब के लिए यहाँ पे सेवा है, भोजन का है, जलपान का पूरा प्रबंध किया गया है। और सभी से हमारा आग्रह है, सभी यहाँ पे भोले आएँ, सबकी सेवा की जाएगी। पर मेरी साथ साथ एक बात ये है कि हमारे भोले वो जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं, किसी के लिए कोई भी ऐसी समस्या का वो ना रखी जाए। कुछ दिन पहले कांच बिखेरे गए थे भोलों के रास्ते में, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि भोले बाबा तो सभी के लिए हैं, वो भोले हैं। क्योंकि अगर उनके लिए आप लोग कुछ गलत करते हो तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और हमारे भोले बाबा के लिए कोई भी ऐसा रास्ते में कोई भी गलत कार्य ना किया जाए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। क्या बात है। मैं आपका नाम? भोले बाबा के जो भोले आ रहे हैं हरिद्वार से जल लेके, उनके रास्ते में कांच बिछाए गए, क्या कहेंगे आप? वो जो कांच बिछाए गए उसके लिए सोच के बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कब हुआ तक सहेगा हिंदू समाज? बहुत ही गलत है। हम कब तक सहेंगे? और नहीं, अब नहीं सहेंगे, क्योंकि ये जितना अब तो बर्दाश्त से बाहर बात हो रही है और जैसे भी कोई करेगा वैसे कोई बनेगा। और भोले की सेवा में जो और जवाब देगा हिंदू समाज इसका? हम जवाब देंगे, हिंदू समाज जवाब देगा। और भोले तो ऐसे हैं कि अगर उनका विकराल रूप हो जाए तो वो खत्म कर देंगे। क्या बात है। हमारे भोले भंडारी तो ऐसे हैं और हमें उन पर भरोसा है। और उन पर भरोसा ना होता वो हम आज भी खड़े हैं और कल तक जब आगे भी हमें विश्वास है कि हम ऐसे ही रहेंगे। सुबह से इस कैंप में अतिथि पहुंच रहे हैं। अब हमारे साथ जमुना पार की दिल्ली की एक बड़ी शख्सियत गीता शर्मा जी पहुंची हुई हैं, जिनका पूरा परिवार धार्मिक है और सारे कैंपों का निरीक्षण कर रही हैं, कम से कम सादरा जिले में, क्योंकि महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से और पूर्व निगम पार्षद हैं। मैम, कैसा लगा कैंप, क्या कहना चाहेंगे इस टीम के बारे में? बहुत अच्छी व्यवस्था भाई साहब। यहाँ आज बाबा भोलेनाथ की कृपा बरसी है कि प्रधान जी और पूरी टीम को, बॉबी जी है या विनोद प्रधान जी या और बाकी सभी भाइयों के जो प्रयास से 13 वर्षों से निरंतर जो कार्य किया जा रहा था, उसमें और भव्यता हर साल निखर के आती है। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपका ये प्रयास बहुत ज़्यादा सफल रहे। जो आप सेवा कर्म कर रहे हैं उसमें ईश्वर आपको पूरी शक्ति। हर हर महादेव।